कोई कैसे कर सकता है मैथिली ठाकुर की मां के गहने चोरी। बिहार में इस बार सच में गजब ही हो गया। पुलिस अफसरों की उड़ गई नींद, जानिए कितने का गहना हुआ चोरी। मैथिली ठाकुर की मां रोई, कीमती घड़ी भी उड़ा ले गए चोर। पुलिस कर्मियों के उड़े होश, सम्राट चौधरी का फूट पड़ा भयंकर गुस्सा। जानिए पूरा मामला। हर कोई हैरान रह गया, कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैथिली ठाकुर की मां के गहने चोरी हो गए हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार है, मैथिली ठाकुर खुद विधायक है, लेकिन इसके बावजूद कैसे इतना बड़ा कांड हो गया, आप जानेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। इस मामले की जानकारी सम्राट चौधरी को हो चुकी है और उन्होंने तगड़ा आदेश दे दिया है। क्या कुछ हुआ है, कैसे गहना चोरी हुआ, पुलिस क्या करने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। बिहार से चौंकाने वाली खबर आई है। जानकारी के मुताबिक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर घनश्यामपुर प्रखंड के लालापट्टी गांव में एक बैठक में हिस्सा लेने गई थी। शाम करीब 7 बजे का वक्त था। वो अपनी बेटी के साथ कार से वहां पहुंची और पर्स गाड़ी में ही छोड़कर जनसभा स्थल पर चली गई। मगर जब लौट कर आई तो कार से उनका पर्स गायब मिला। उस पर्स में हीरे के स्टड, कीमती घड़ी और अन्य सामान था। मगर एक विधायक की मां के गहने चोरी होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, उनके होश उड़ गए, क्योंकि काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। तो घनश्यामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर के अनुसार चोरी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और इलाके में सक्रिय संदिग्धों की सूची तैयार की जा रही है। दोस्तों, केस की जांच की जिम्मेदारी एएसआई अश्विनी कुमार को सौंपी गई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही सुराग मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि सियासी असर का भी है। बीजेपी खेमे ने इसे गंभीरता से लिया। सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी सम्राट चौधरी को भी हुई। उन्होंने अपने तगड़े अधिकारियों को उसके लिए फटकार भी लगाई कि अगर एक जनप्रतिनिधि की मां के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे। पार्टी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों के परिवार तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा। स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। गांव में जनसभा के दौरान इतनी बड़ी भीड़ थी कि किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब पर्स गायब हो गया। दोस्तों, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सामान्य चोरी थी या फिर किसी ने खास तौर पर निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने नुक्कड़ चौराहे पर भी चर्चा छोड़ दी है, क्योंकि ये मामला कोई हल्का नहीं है। आपको बता दें, मैथिली ठाकुर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीतकर आई है। युवा चेहरा होने के कारण वे अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में परिवार के साथ हुई ये घटना उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर झटका मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी ने घटना के वक्त कुछ संदिग्ध देखा हो तो तुरंत सूचना दे दे। लेकिन ये घटना बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस जरूर छोड़ गई है। विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष त्वरित कार्रवाई के जरिए संदेश देना चाहता है कि कानून का राज कायम है। फिलहाल सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर चोर कौन था और कब तक उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इतना तो तय है कि इस वारदात ने सियासी हलकों में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी तेजी से इस केस का खुलासा करती है और क्या ये मामला सिर्फ एक चोरी तक सीमित रहता है या इसके पीछे कोई बड़ा एंगल निकलकर सामने आता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये प्रकरण फिलहाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है।